हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन में किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन की है जो फैक्टोरियल निकालने के लिए यूज की जाएगी और यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस कोड में जाएंगे, देन जब फंक्शन कॉल होगी तब मैं उसका कोड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने फैक्टोरियल के कोड में लिखा है, मैंने एक वेरिएबल लिया है num जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और यहाँ लिखा है इनपुट अ नंबर। ये एक नंबर इनपुट करने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, इनपुट बॉक्स है। यहाँ आप इनपुट जो भी देंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके नम नाम के एक वेरिएबल पे स्टोर किया जाएगा जो भी आप नंबर देंगे। देन यहाँ पे एक मैसेज है प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नम, वो नंबर जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है इज। इसके बाद यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है और फंक्शन का नाम है फैक्ट, जिसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है नम। ये वही आर्ग्यूमेंट है जो हमने एज ए इनपुट लिया है। जैसे ये फंक्शन कॉल होगी हम कहाँ जाएंगे, जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन हुई है। तो यहाँ देखिए ये जो फंक्शन डिफाइन हुई है हमने डिफाइन किया है फैक्ट नाम की फंक्शन विथ वन आर्ग्यूमेंट n। यहाँ पे नम लिया है, यहाँ n लिया है। आप सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस। मैंने यहाँ डिफरेंट लिया हुआ है तो नम की जो भी वैल्यू है वो n नाम के वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगी। देन हमने किया रिटर्न 1 इफ n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो अगर n की वैल्यू 1 या 0 है तो उस कंडीशन पे 1 रिटर्न होगा, एल्स अदरवाइज n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। इसका मतलब है ये फैक्ट जो है ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा पर एक एक वैल्यू माइनस होती जाएगी। जैसे सपोज अगर हमने यहाँ पे n की वैल्यू लिया है 3 तो यहाँ से 3 पास होगा यहाँ पे, और यहाँ ये वैल्यू 1 और 0 नहीं है तो यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। जब फैक्ट ऑफ 2 करेंगे तो ये वापस आएगा, यहाँ 3 इंटू 2 हो जाएगा, n क्योंकि 3 ऑलरेडी था, यहाँ 2 आ जाएगा, ये फैक्ट ऑफ 1 आ जाएगा। जैसे ही फैक्ट ऑफ 1 आ जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 5। सेम ऐसे ही अगर आप जैसी वैल्यू लेंगे ये फैक्ट की वैल्यू एक एक माइनस होती जाएगी और आपस में मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, तो आपको फैक्टोरियल की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे मिलेगी जो भी रिटर्न होके आएगा। या तो 1 रिटर्न होगा या यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी वो रिटर्न होगी और वो रिटर्न होके यहाँ आएगी जहाँ से ये कॉल हुई है और वैल्यू आपके डिस्प्ले होगी। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम प्रोग्राम को। यहाँ आपके पास आया इंटर अ नंबर जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट बॉक्स आया है। सपोज आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो आना चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 6। तो आउटपुट आएगा यहाँ पे द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। 6 आया है उस फंक्शन से जो आपने यहाँ पे कॉल किया था। अगर हम फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम देते हैं 1 तो आउटपुट आएगा 1 क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। इसी तरह से अगर आप दूसरी वैल्यू देते हैं, सपोज आपने यहाँ पे वैल्यू दी है 5, तो 5 का फैक्टोरियल होना चाहिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120। तो यहाँ पे देखिए आपका फैक्टोरियल क्या आ गया 1। इस तरह से आप जो भी नंबर या जो भी वैल्यूज देंगे उसका ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करके बताएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फैक्टोरियल का प्रोग्राम इन पाइथन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।